फ्रेंड, मैं आज आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 बताना चाह रहा हूँ। पार्ट 2 में जो कल हम बताए थे ऑर्बिट के बारे में, कल हम क्या बताए थे आप लोग को? ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में आप लोग देखे होंगे कि इस ऑर्बिट में देखे होंगे आप लोग पहले कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देखे होंगे। किसके बारे में देखे होंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में देखे होंगे। आज वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हमारे बहुत एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन किए थे। मैंने कल आप लोग को पार्ट 1 में एक क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन था कि आपका C+O2 को रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है। आप लोग ने कोई भी कमेंट भी नहीं किए, कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिए। मैं बताना चाहता हूं इसका आंसर CO2 बनेगा। और मैं ये भी पूछा था आप लोग से कि ये मॉलिक्यूल्स है कि एटम है? ये मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, मैं आज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बता दिया, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, अब प्रोटॉन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। प्रोटॉन की खोज हमारे गोल्डस्टीन साहब किए थे। किसने? गोल्डस्टीन साहब किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब किए थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब किए थे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किए थे। तो ठीक है, मैं आप लोग को यहां तक बताया हूं आज इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। और मैं आगे बताना चाह रहा हूं, सबसे पहला जरूरी है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना। तो वो चीज आप तभी जान पाइएगा जब आपका एटॉमिक नंबर याद हो। एटॉमिक नंबर सबसे पहले देखिए याद करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सिंबल है, ये आपका सिंबल हो गया। हाइड्रोजन का सिंबल H। एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम जिसकी सिंबल He होता है, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम, लिथियम जिसका सिंबल Li होता है, एटॉमिक 3। बेरिलियम, जिसका सिंबल Be होता है, एटॉमिक नंबर 4। बोरोन, जिसका सिंबल B होता है, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन, जिसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6। तो चलिए फिर से मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं याद रख पाइएगा, तब तक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो नहीं कर सकते। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना पड़ेगा? बोलिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। हीलियम He सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम Be सिंबल एटॉमिक नंबर 4। बोरोन सिंबल B, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन एटॉमिक सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, मैं आगे की ओर फिर रफ कर रहा हूं, आगे की ओर लिखता हूं। कम से कम आज 10 तक लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 6 तक बताया था और फिर 7 से लिख रहा हूं। क्या है? एटॉमिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, सिंबल लिखिए, सिंबल, सिंबल भी याद रखना जरूरी है आप लोग को, सिंबल नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर इधर लिखिएगा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल लिखना आप लोग को F, एटॉमिक नंबर 9। अब लास्ट आप लोग को आज जो कि वीडियो में लास्ट होने वाली है, आज आप लोग को एक एटॉमिक नंबर दे रहे हैं नियोन, नियोन सिंबल लिखिएगा Ne, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, मैं आप लोग को बता दिया हूं याद करने का ट्रिक, नाइट्रोजन सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, नियोन सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10। देख लिए एटॉमिक नंबर याद रखने के बाद ही आप लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान पाइएगा, और किस ऑर्बिट में कितना सेल है इसकी जानकारी आगे की वीडियो में मिलेगी। थैंक यू। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है कि व्हाट इज आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, कल आपको आप लोग को बताना है इसी वीडियो में। कल आप किसी से क्वेश्चन कमेंट करें और स्टूडेंट ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।